नमस्कार दोस्तों। छत का ढलाई करने में कितना रुपया खर्चा होगा, तो आज हम आपको बताएंगे 1200 स्क्वायर फीट का अगर आपका छत है तो उसमें कितना खर्चा होगा उसके बारे में बताऊंगा। और बहुत लोग कैलकुलेशन ऐसे कर लेते, सिर्फ छत का कर लेगा और नीचे जो बीम, जो लटक बीम रहता है उसको भूल जाएगा, तो फिर क्या होता है, एस्टिमेशन बहुत ही कम आ जाता है। हम आपको छत का भी और बीम का भी, क्योंकि दोनों तो एक ही साथ कास्टिंग होगा, सरिया भी उसमें लगेगा, तो दोनों में कितना खर्चा होगा सारा डिटेल लेबर कॉस्ट के साथ बताऊंगा। 1200 स्क्वायर फीट, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आपका कोई भी एरिया क्यों ना हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रूफ एरिया। रूफ एरिया में 30 फीट 40 फीट 1200 स्क्वायर फीट मैंने यहाँ लिया हूँ, ठीक है। अब रूफ छत का थिकनेस जनरली हम लोग 5 इंची, मिनिमम 5 इंची लेते हैं, तो 5 इंची बराबर 0.416 फीट। ये कैसे हुआ, 5 बाई डिवाइड बाय 12 इंच कर दीजिए तो आपका फीट में आ जाएगा। अब कंक्रीट वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि हमें कंक्रीट वॉल्यूम से ही निकलेगा। कंक्रीट में कंक्रीट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा, फिर कंक्रीट पोड़ी में कितना लगेगा और सरिया बांधने में कितना लगेगा, इस सारा खर्चा बताएंगे। तो कंक्रीट वॉल्यूम हो गया मेरा एरिया इंटू हाइट, जितना मेरा हाइट है थिकनेस, तो 12 से इंटू 0.416 फीट, तो 499.2 CFT। ये आपका छत का हो गया। ये पूरा छत का 499.2 CFT हो गया, क्यूबिक फीट। CFT मतलब क्यूबिक फीट। अब बीम वॉल्यूम कितना होगा, बीम, अब तो क्या है कि स्लैब तो हो गया, छत ऊपर, नीचे लटक बीम जो उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वो क्या होता है आपका, जनरली थंब रूल से 20 से 25% होता है आप स्लैब वॉल्यूम। छत का जितना वॉल्यूम आया, कंक्रीट लगा, उससे 20 से 25% आपका बीम में लगता है। तो कितना हो जाएगा, बीम का स्लैब वॉल्यूम कितना, 499.2 इंटू 25% हो गया आपका दोस्तों। निकालेंगे इसको तो आ जाएगा 124.8 CFT, 124.8 CFT। तो इस तरह से टोटल कंक्रीट जो लगेगा इसमें छत में कितना लगेगा, 499.2 प्लस 124.8, तो 624 CFT आपका कंक्रीट लगा। अब बात करते हैं इस कंक्रीट में क्या क्या, सीमेंट, सैंड और ग्रेबर मतलब एग्रीगेट, ये सब मिक्स होकर के रहेगा। तो रेट ऑफ कंक्रीट 120 से 125 पर CFT पड़ता है। अगर आप चाहे उसको मैनुअल बनाइए, चाहे RMC से मंगवाइए, तो आपको 120 से 125 पर CFT पड़ता है। ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपका, अगर छोटा एरिया गांव एरिया है तो वहाँ कम रेट पड़ेगा, शहर एरिया में थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने 125 रुपया पर CFT क्यूबिक फीट लिया, जिसमें इंक्लूड रहेगा सीमेंट एंड एग्रीगेट, ठीक है। अब कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट एक CFT का दाम 125 रुपये पर CFT। तो जिसमें देखिए, इसमें बहुत लोग मुझसे पूछे सर इसमें सीमेंट, सैंड और गिट्टी कहाँ गया, तो कंक्रीट में ही तो सीमेंट सैंड गिट्टी रहता है ना। तो कितना हो गया कॉस्ट, 624 इंटू 125 कर देंगे, मेरा कितना था 624 CFT। तो ये अगर आपका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका जो है 78,000 क्या पर आपका ये कंक्रीट में खर्चा पड़ेगा बनाने में, चाहे आप मैनुअल बनाइए इस पे चाहे मंगाइए। अब क्या है कि एक और इम्पोर्टेंट, स्टील वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो सरिया लगाएंगे उसमें छत में और बीम में, वो कैसे निकालेंगे, उसका क्या रूल होता है, 1.75% होता है कंक्रीट वॉल्यूम का। जितना आपका कंक्रीट छत में आया उसका 1.75% जो है स्टील लगता ही लगता है, उससे ना कम लग सकता है, ज़्यादा भी नहीं लगेगा। आपका 1.75% हो गया, ये छत और बीम की बात कर रहे हैं। तो यह, लेकिन हम यहाँ पे जो है, हम वॉल्यूम को यहाँ CFT में है, अगर हम उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे तो निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हमको पता है कि एक CFT बराबर होता है 1/35.314 मीटर क्यूब। तो मेरा कितना CFT है वॉल्यूम कंक्रीट का, 624, तो 624/35.314, तो 17.67 मीटर क्यूब मेरा कंक्रीट वॉल्यूम था। तो उसके हिसाब से तो स्टील क्वांटिटी क्या कहना है कि 1.75% रहेगा, तो 1767 इंटू 1.75% आ जाएगा मेरा, ये मेरा हो गया 0.319 मीटर क्यूब। ये मेरा स्टील का वॉल्यूम हो गया, इतना मेरा स्टील लगेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेंसिटी क्या होता है स्टील का, तो डेंसिटी होता है आपका 7,850 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में आपका 7,850 kg स्टील आता है। तो मेरा कितना मीटर क्यूब है, 0.309 मीटर क्यूब। तो उसके हिसाब से वेट कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मीटर क्यूब में 7850, तो 0.309 में मल्टीप्लाई आ जाएगा
2425.65, तो 2425.65 हो गया, तो 2426 इसको लमसम रहता, इतना केजी मेरा स्टील मतलब सरिया लगा। तो रेट ऑफ अगर हम मंगाएंगे आप सरिया तो कॉस्ट पड़ेगा आपका 45 रुपये पर केजी। अगर थोक में मंगाएंगे तो 45 रुपये से उससे कम भी पड़ सकता है, और खुदरा मंगाएंगे थोड़ा सा आपका 50 रुपये तक भी रेट जा सकता है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2426 माइनस 45, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों मेरा स्टील में, मतलब 1 केजी में 45 रुपया, तो मेरा निकला है 2426 केजी। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1,09,170 रुपया। ये किस में पड़ा, ये मेरा स्टील का कॉस्ट पड़ा मंगाने का। बस अब हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कैसे कितना आएगा, जो वर्कमैन काम जो करेगा, स्टील वर्कमैन जो कॉस्ट लेता है कटिंग, बैंडिंग और साइट में शिफ्टिंग और टाइंग मतलब बांधने उनने का सब कुछ मिला उला करके आपका 9 रुपया पर केजी लेता है वो, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो मेरा कितना रुपये केजी हो गया सरिया का, 2426 इंटू 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 21,834 रुपये। ये हो गया दोस्तों आपका लेबर कॉस्ट। इतना तो क्लियर है। अब देखिए, अब कंक्रीट पोरिंग रेट कितना पड़ेगा, ये तो हो गया। अब लेबर तो कंक्रीट जो पोरिंग करेगा डालेगा उसका भी कॉस्ट लेगा, तो वो लेता है आपका जनरली 12 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। जितना आपका छत एरिया है 12 से 15 पर स्क्वायर फीट कंक्रीट पोरिंग का मतलब कंक्रीट ढलाई करने का लेता है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका, 12 एरिया मेरा कितना है 1200 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा दोस्तों मेरा, ये 18,000 मेरा आ जाएगा। तो अब जा करके कितना हो गया मेरा, 4 सब कॉस्ट निकल गया। तो अब हम बात करते हैं भाई टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो सबको जोड़ देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो टोटल कॉस्ट हम यहाँ लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ 1200 स्क्वायर फीट रूफ करने का लग जाएगा दोस्तों। इसको जब चारों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2,27,004 रुपये। इतना खर्चा पड़ेगा आपका टोटल कॉस्ट, मतलब 1200 स्क्वायर फीट का छत अगर आप ढलाई करवाते हैं तो 2,27,000 कितना रुपये पड़ेगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने आप लोग को बताने की कोशिश किया, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे बेनिफिट क्या रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।